अपने होम में क्यों सीरीज जीतती है, ये वजह हमारे सामने आ चुकी है। भाई आप बताओ, तो जब मैं आपसे बात कर रहा था कि एक दफा इंडिया और बांग्लादेश की सीरीज स्टार्ट होने दो, मैं बता दूंगा कि इंडिया क्यों इतना डोमिनेशन दिखाती है अपने होम ग्राउंड पे, ठीक है। अब देखो, आप सब लोगों ने फर्स्ट टेस्ट देखा, हमने भी देखा, ठीक है। हमने सिचुएशन देख ली कि भाई पहले दिन सबको ऐसा लग रहा था कि बांग्लादेश तो ऊपर से आ गई है, रोहित आउट, विराट आउट, कोई भी नहीं चला, केएल राहुल आउट हो गया, शुभमन गिल आउट हो गया, कौन खेल गया भाई, रविंद्र अश्विन, ठीक है ना। और बहुत सारे लोग कंप्लेन करते हैं कि भाई मैं रविचंद्र अश्विन का नाम सही नहीं लेता, बहुत दफा ऐसा होता है बंदा जज्बात में बात बोल रहा हो तो नाम उल्टा सीधा निकल जाता है। अश्विन सही बोल रहा हूँ, ये प्रॉपर है। और अश्विन के बारे में एक बात बोलना चाहूंगा, जब कोई टेस्ट मैच आता है वो बंदा चले जाता है लैब के अंदर, वो बंदा बनाता है फॉर्मूले बना के वो निकलता है कि बार अब मुझे टेस्ट मैच के अंदर ये करना है। यार इतना परफेक्ट प्लेयर किस तरह से मिल गया तो भाई मैं आपको सीधा सच्ची बात बता रहा हूँ कि देखो, इसी वजह से मैं बोल रहा था कि अच्छा ये इंडिया की पुरानी आदत है या अभी न्यू इन्होंने अपनाई है कि मतलब टॉप ऑर्डर साहब इनका फेल हो भी जाएगा, बीच में कोई आके खेल लेगा। बोल तो रहा हूँ 4000 से कोई ऊपर दिन हो गए सिंस 2021 आई थिंक, जहां तक मुझे याद पड़ रहा है, इंडिया अपने घर के अंदर सीरीज नहीं हारा। आप सोच रहे हो ये बात कितनी बड़ी। अब यहीं पे बात करें हमारी, 24 दिन पहले हारे, 24 दिन पहले आ रहे, और आने वाले दिन क्या की बात कर रही हो भाई, 24 दिन हो गए, 24 दिन हो गए, 6 दिन बाद 1 महीना हो जाएगा, हमारा भी अच्छा रिकॉर्ड जा रहा है, ऐसी बात नहीं। अगर इंडिया का 4000 दिन का है तो हमारा 24 दिन होगा, कोई बात नहीं है। तो अब आप ये देखो यार कि किस तरह से एड में उन्होंने लंच से पहले निपटा दिया। अच्छा एक बात और बताओ जी। कि बांग्लादेश की जो बॉलिंग थी, हमें फर्स्ट डे नजर आई कि भाई उन्होंने टॉप ऑर्डर को पूरा मतलब खत्म आउट कर दिया। सर टॉप ऑर्डर की तो बात ही नहीं करो, टॉप ऑर्डर चला कहाँ है? हाँ चला ही नहीं, वो तो हाँ 2 विराट, रोहित और इनके रन्स आए कहाँ हैं? टॉप ऑर्डर तो चला ही नहीं है। अच्छा यही सीरीज अगर ये कहीं और होती, कहीं और वेन्यू पे होती तो क्या इंडिया हार जाता है, बांग्लादेश जीत जाता? साउथ अफ्रीका देखा था आपने, साउथ अफ्रीका देखा था, विराट के रन आए थे वहां पे, सर वो ड्रॉ करके आए थे वो सीरीज, हार के तो नहीं आए थे। और इंडिया तो ऑस्ट्रेलिया के अंदर सीरीज मारकर आए थे। अभी जो बांग्लादेश की सिचुएशन थी, हमें वो हरा कर आए थे इंडिया की तरफ, तो क्या जीत जाते हैं बांग्लादेश वाले? यही तो मसला था, हमने भेजा हुआ था, मैं एक बात कह रहा हूँ, हमने भेजा हुआ था बांग्लादेश को कि बांग्लादेश तो भाई अच्छी टीम है, हमें हरा कर आई है। हमें तो बांग्लादेश की तो असली कहानी खुली है इंडिया के अंदर, वो वहीं पर आ गए जहाँ से वो स्टार्ट हुए थे। हमें तो हरा दिया। अब हम बताओ क्या समझ रहे थे, हम बोले तो उस्ताद टीम अच्छी बन गई, उस्ताद बॉलिंग अच्छी हो गई। अच्छा, यानी हमें जो भी हराता है तो हम ये सोचते हैं कि वो टीम बहुत अच्छी है। इंडिया के पास जा रही है, टफ टाइम तो दे देगी इंडिया को, और दिया भी। इंडिया बोल दिया यार देख मेहमान आए, ठीक है, ऐसी बात नहीं है, बैटिंग तो पहले इनके साथ 2-3 स्कैम कर चुके हैं, ठीक है ना। तो अब थोड़ी सी खेलने तो आउट हो जाएंगे, दिखा दिए शुभमन गिल ने फिर नेक्स्ट इनिंग में। ऐसा कैसे पॉसिबल है, जो बंदा शुभमन गिल पहली इनिंग में स्ट्रगल कर रहा है सेम पिच पे सेम बॉलर्स के सामने, वही बंदा सेकंड इनिंग में आके 100 मार रहा है यार। सही कह रहे हो, बिल्कुल कैसे पॉसिबल? ऋषभ पंत का भी यही, इतने सालों बाद वो आके कमबैक किस तरह से मतलब इस सीरीज के अंदर मोस्ट हाई प्लेयर जो थे वो रोहित, विराट, जसप्रीत बुमराह थे। अबे उन्होंने तो कुछ इतना खास किया ही नहीं है भाई, उन्होंने कहाँ इतना खास किया है? मुझे चलो बुमराह को अलग रखो, बॉलिंग साइड में रोहित की कैप्टेंसी बहुत जबरदस्त चली सेकंड इनिंग में। मैं रोहित की कैप्टेंसी पे तो बात ही नहीं कर रहा ना, मैं तो उन परफॉर्मेंस पे बात कर रहा हूँ। अबे भाई तो यही मैच जिता गए, ऋषभ पंत, शुभमन गिल, अश्विन, जडेजा, 4-5 बंदे बांग्लादेश की टीम को पूरा लुकमा बना के खा गए। बिल्कुल सही। और क्या किया है? तो क्या अब हम समझ रहे हैं कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियन में ये जा रही है WTC? तो देखो मैं आपको कोई पिछले 2 महीने से चिल्ला रहा हूँ, ठीक है, मैं स्टॉक के जमाने से बोल रहा हूँ, जब इंग्लैंड इंडिया की सीरीज थी जब से बोल रहा हूँ कि भाई ही खेलेगी। और अब इस टेस्ट के बाद भी अगर कोई आके मुझे ये बोलेगा भाई इंडिया फाइनल खेल रही है, तो मैं उसको रख के चमार दूंगा, बोलूंगा भाई अभी भी तुझे ऐसा लगता है कि इंडिया फाइनल नहीं खेलेगी? अब मैं बात करता हूं कि अब जो बहुत सारे लोग बात कर रहे हैं यार अब ऐसा है, होम सीरीज में तो हो गया। अब मैं ये बात खुद भी समझता हूं कि भाई इंडिया का जो अभी बॉलर्स चल रहे हैं, जो सीन चल रहा है, उनका असली टेस्ट जो होगा वो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में होगा। हाँ, ठीक है ना? ये एक सामने एक टॉप लेवल की टीम ऑस्ट्रेलिया होगी, ठीक है ना। इंडिया से कंपैरिजन अगर किसी का बनता है वो ऑस्ट्रेलिया का बनता है, और ऑस्ट्रेलिया से अगर किसी का बनता है वो इंडियन टीम से बनता है। सामने बॉलर्स प्रॉपर होंगे, बैट्समैन प्रॉपर होंगे, यहाँ पे इंडिया भी। तो इस बार पर्सनली देखो, पिछली दफा हमेशा तो देखो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का जो रिकॉर्ड है ना वो इंडिया के फेवर में रहा है, ठीक है। धोनी के जमाने में भी इंडिया बहुत जीता है, रिसेंटली इंडिया पिछले साल का आप देख लो, ठीक है, अच्छी परफॉर्मेंस ओवरऑल रही है, ठीक है। तो इस साल का देखना होगा। और अगर आपको याद हो ना तो पिछले साल का बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जीतने के बाद इंडिया का WTC फाइनल कंफर्म हुआ था, और वो WTC फाइनल भी इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया से ही खेला था। समझ में आ रही बात आपको? यानी अब रिवेंज भी हो सकता है। रिवेंज तो देखो वो तो चलता रहेगा ना, वो तो चलता रहेगा, ठीक है। जब तक 50 ओवर में दोनों टीमें सामने नहीं आएंगी रिवेंज चलता रहेगा।
अब देखो सीन क्या है। अब ये बताओ तुम, ये फर्स्ट टेस्ट जो इंडिया वर्सेस बांग्लादेश का था, तुम अपने हिसाब से बैट्समैन हो गए या बॉलर्स हो गए, तुम किसको क्या नंबरिंग करोगे? देखो मैं तो भाई सीधा सीधा बोलूंगा कि ये तो सिर्फ अश्विन खेला है ग्राउंड में। अच्छा, चेन्नई के अंदर तो सिर्फ अश्विन खेला है ना, चेन्नई के अंदर तो कोई और आया नहीं था। मुझे तो नहीं दिखा भाई कोई बंदा, होम ग्राउंड है। मुझे तो कोई बंदा दिखा ही नहीं ना, मुझे तो कोई फील्ड पे नहीं दिखा सही से। अच्छा, तो इंडिया को फेवर था अपने होम ग्राउंड का, ये मानते हो या ऑलरेडी उनकी परफॉर्मेंस अच्छी है? कल रात में एक बात सोच रहा था कि यार कैसे आके छठी विकेट की पार्टनरशिप लग सकती है टेस्ट मैच में, कैसे आके अश्विन 100 और डे 4 से पहले हम सोच रहे हैं डे 3 में कि यार कल आएंगे ये लोग, नाचने से पहले फ्री कर देंगे हम सब। अब ये देखो, अगर आप ये देखो, चलो वो तो आज हुआ है सही है ना, कल हुआ है सुबह की भाई वो कर दिया। आप अगर एक बात सोच के देखो कि यार 6 विकेट गिर गई थी यार, कैसे पार्टनरशिप लग सकती है छठी विकेट की अश्विन जडेजा की? आप देख रही हो वहां पर अगर इंडिया जल्दी आउट हो जाती है ऑल आउट तो मैच फिनिश था यार, मैच फिनिश था। फिर बांग्लादेश के फेवर में मैच जा सकता था और ऐसा लग भी रहा था कि जाएगा। हाँ। यार मतलब परेशान तो रोहित और गौतम वाले भी। और मेरा ख्याल से अब इंडियन टीम को मजा आता है जान पूछ के ऐसी क्रिटिकल सिचुएशन में फंसते हैं भाई, लोगों को दिखाते हैं देखो हम फंस गए, हम फीलिंग देते हैं, ठीक है ना, हमें वो हो गया, हम फंस गए, और फिर जान पूछ के उस क्रिटिकल सिचुएशन से निकलते भी है कि देखो हम निकल भी रहे। तो भाई ये तो मजे ले रहे हैं अगली टीम के यार। खैर अभी सीन कुछ ऐसा है कि भाई इंडिया को न्यूजीलैंड से खेलनी है, ठीक है, फिर बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी भी आ रहा है और हमारा सेकंड टेस्ट भी है, और हमारा सीन भी स्टार्ट हो रहा है बेन स्टोक्स से, ठीक है। तो बेन स्टोक्स की तो बस अब मैं कह रहा हूँ जिंदगी के आखिरी दिन चल रहे हैं, क्योंकि अब वो इस सीरीज के बाद कैप्टनसी छोड़ देगा, क्योंकि हमारी परफॉर्मेंस वो इस तरह की देखेगा। तो अब देखेंगे भाई क्या सीन होता है। खैर अभी तो सेकंड टेस्ट बाकी है, उसमें भी देखते हैं इंडिया की क्या परफॉर्मेंस रहती है, फिर मिलते हैं आपसे सेकंड टेस्ट में।